सबके अंदर विराजमान हो सिद्धात्माओं की आत्मा हे चीनित्रवाणी आकमवाणी तीर्थंकरवाणी शाद्वाणी गुरुवाणी त्वमेव जयतो त्वमेव जयतो त्वमेव मम कंठा आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। प्रिय आत्मा संकालों के मन में प्रतिपल नई नई शंकाएं उत्पन्न होती, पर शंकाओं के समाधान के लिए कुछ अनिवार्य है। हमारे अंदर में एक शंका उत्पन्न हुई है। पहले तो भाई ये माइक करो। हमारे अंदर में एक शंका उत्पन्न हुई है, पहले तू मेरा साथ दे, मैं फिर यहाँ पर जो शंका उत्पन्न हो रही है उन जिज्ञाओं के समाधान दे। जब तक मेरा कोई साथ ना निभाए मैं तुम्हारा साथ कैसे निभाऊं। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, देखो आत्मा द्रव है, आत्मा द्रव है, जो स्वभाव है वह स्वभाव शुद्ध शुद्ध द्रव है। द्रव्यार्थिक नए से आत्म द्रव्य शुद्ध ज्ञायक स्वभावी टंकोत्कीर्ण अचर अमर अविनाशी है। पर आचैर भवन कहते पर्यायिक नए से इस पर्याय को संभालने के लिए, शंकाओं के समाधान के लिए इस पर्याय का ध्यान रखना अनिवार्य है। ऐसे प्रवचन सुनने के लिए यह व्यवहार नए से माइक एक पुद्गल पर्याय, और इस पुद्गल पर्याय के माध्यम से हम आत्म द्रव्य को संभाल सकते। चलो
परिणामों को संभालने की कला, परिणामों को संभालने की कला कहाँ से मिली? और हमको जानने के लिए और हमको समझने के लिए और अरहममय होने के लिए मुझे करना क्या होगा? पूज्य गुरुदेव ने नाम तो बहुत प्यारा दिया है, सच में इतना प्यारा, इतना पवित्र, इतना पूत ये मंत्र है, अरहम अरहम अरहम। अरहम मंत्रम महामंत्रम, अरहम ज्ञानम महादानम, अरहम ज्ञानम महाज्ञानम, अरहम जापम महातपः। मंत्रों में यदि कोई महामंत्र है तो अरहम मंत्रम महामंत्रम। अरहम मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और जापों में यदि कोई महान जाप है तो अरहम की जाप से महान कोई जाप नहीं है। और तपस्याओं में यदि कोई तप है, सबसे बड़ा यदि कोई तप है तो अरहम का तप करो, अरहम का जप करो, इससे बड़ा कोई कुछ भी नहीं है। और यदि कल्याण करने वाला कोई मंत्र है, कोई जप है, कोई ध्यान है तो वो अरहम है। अरहम मात्र नहीं, अरहम मात्र नहीं, अरहम मंत्र। मैंने तो मात्र पूज्य गुरुदेव से पुण्य के योग से अरहम नाम संज्ञा को प्राप्त हुई हूँ। गुरुदेव आपने मेरा नाम अरहम रखा है। गुरुदेव नाम तो रख दिया है, बस इतना सा कुछ और करो ना कि मैं उस अरहम नाम को सफल कर पाऊं। देखो ये अरहम कहने को तो मात्र 2 अक्षर का है। अरहम, अरहम। जब अर मतलब क्या होता है सत्येंद्र बाबा? अरहम, अर अलग करो और हम अलग करो। अर से बना है अरि। अरि मतलब शत्रु, हम मतलब मैं, हम मतलब मैं, अहम। जो शत्रुओं को पृथक कर देगा, अर्थात कौन से शत्रु? अष्टकर्म रूपी शत्रुओं को दहन कर देगा, वही के दिन अरहममय होगा। जिसने अपने शत्रुओं को नष्ट नहीं किया वो कैसे अरहममय हो जाए? गुरुदेव मैं तो अहम श्री हूँ, ये तो मात्र नाम संज्ञा से मैंने ये नाम प्राप्त कर लिया। बहुत सारे अरहम होंगे बेटा, अरहम, यहाँ भी अरहम होंगे, यहाँ भी अरहम होंगे, लेकिन ये अरहम तो मात्र वो अरहम नहीं है। लेकिन इस नाम के कारण हम उस नाम को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थरत हैं गुरुदेव। क्योंकि मैंने पूजन में पढ़ लिया था ना,
अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्ठिनः सिद्धिचक्रस्य सद्बीजम् सर्वदा प्रणमाम्यहम्। देखो, अर्हम संसारी जीवों का समूह का नाम अर्हम नहीं है। देखो, यहाँ बैठूंगी तो सत्य बताऊंगी, यहाँ बैठूंगी तो बिल्कुल सत्य सत्य ठीक ठीक बताऊंगी। संसारी जीवों का नाम अर्हम रख देना। बहुत सारे अर्हम मिलकर के एक साथ बैठ जाएं, तब भी वह जीव अर्हम संज्ञा को प्राप्त नहीं है। नाम निश्चित से उन्हें हम अर्हम कह सकते हैं, पर आचार्य भगवान कहते हैं सिद्धश्चक्रस्य सद्बीजम्। ये तो सिद्धों का समुदाय, सिद्धों का समूह ही अर्हम है। कोई कहता है अरहंत भगवान को अर्हम कहते हैं, नहीं। जहां पर चार कर्म भी शेष हैं, वहां पर अर्हम संज्ञा प्राप्त नहीं है। वहां पर अर्हन भैया, जहां पर चार कर्म अभी शेष है, वहां पर अर्हन संज्ञा प्राप्त हो जाती है। और अर्हन से अर्हम बनने के लिए वह चार जो शेष कौन से कर्म बताओ, घातिया की अघातिया? जिन्होंने चार घातिया कर्मों को नष्ट किया है, भैया प्रवेश जी, चार घातिया कर्म नष्ट किए, अर्हन श्री बन गए। मतलब अर्हंत भगवान बने। चार घातिया कौन से हैं माताओं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। ये तो घातिया कर्म हैं। इन घातिया कर्मों को जिन्होंने क्षय किया है, वो अर्हन परमेष्ठी नमस्कार है। त्वदीया अर्हन भगवान, आप अर्हन हो, ऐसा हमारा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। तो अर्हन भवा आशीर्वाद तो चातुर्मास का क्लेश जी आशीर्वाद है। तो अर्हन भवा आशीर्वाद, आप अर्हन हो, इसके लिए मेरा आशीर्वाद है। आपकी भक्ति, आपकी प्रेयर, आपके अंतरंग के भाव आपको अर्हन बना दे। तुम अर्हन बन जाओगे तो अर्हन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो अर्हन होगा वो अर्हन तो हो ही जाएगा। जो एक बार घातिया कर्मों का क्षय कर लेगा, उसके अघातिया तो कुछ समय बाद क्षय को प्राप्त हो ही जाएंगे। जिसके लिए क्या मिल गया भैया बताओ? जिसके लिए ये अर्हम का साथ मिल गया है, उसके लिए अर्हम के गुरुदेव बुलाने के लिए क्या करना भैया? इसलिए इस समझ के चलना, जिसे गेहूं प्राप्त हो जाता है उसे आटा तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, हो जाता। ऐसे ही यदि आपको अर्हन संज्ञा प्राप्त हो गई है, अर्हन पद पर पदस्थ हो गए
विश्वास से कह सकते हैं कि तुम अरहम पद पर भी पदस्थ हो जाओ। मात्र नाम के अरहम मत बनना। आपसे नहीं कह रही हूँ, मैं अपने आप से कह रही हूँ, भूल मत जाना। मेरे गुरुदेव कहते मैंने अरहम नाम रखा है तेरा, तो ध्यान रखना ये नाम मेरा सफल करना। बेटा ध्यान रखना, इस भाव में ना कर पाओ, बस गुरुदेव का कहना बेटा मत। यदि तू जगन में भी समाधि करेगी तो भी तू 7 से 8 भाव में अरहम को सफल कर देगी, और यदि तू उत्कृष्ट समाधि करेगी तो 2 से 3 भाव में इस अरहम नाम को सफल कर सकती है। इसलिए आप मुझे कुछ दो तो मात्र अरहम मात्र मत कहा करो। अरहम मंत्र का माता जी जाप कितना करते हैं? अरहम मंत्र का जाप सिद्धों को याद करना है। जहां भी आंखें बंद करके बैठो, अरहम मंत्रम महामंत्रम, अरहम मंत्रम महामंत्रम, अरहम ध्यानम महाध्यानम। गुरुदेव मुझे बुलाते हैं तो गुरुदेव ये श्लोक बार बार बोलते हैं। ऐसे ही सिद्ध चक्रस, भाई देखो अष्टांगी का महापर्व आ रहे हैं और ऊपर शांतिनाथ की आराधना हो रही है। कोई बात नहीं, चलेगी। देखो सिद्ध चक्रस सती, सिद्धों की आराधना कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। और सिद्ध चक्र विधान में, सिद्ध चक्र महामंडल विधान में 8 मंत्र से स्टार्ट होते हैं। सम्यक्त आदि 8 गुणों से हम पूजा करते हैं। ओम ह्रीं अरहम सम्यक्त गुणधारका सिद्ध परमेष्ठिने आरेगम निर्वपामीति। बोलते फिर दूसरे में अनंत ज्ञान अरहममय, अर्थात अरहम को बोलना और अरहम की जाप करना। उसमें सिद्ध चक्र के विधान जितना फल प्राप्त होता है। आप चाहे तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर लो, चाहे तो आप प्रतिदिन सिद्ध परमेष्ठी की पूजन करो। ओम ह्रीं अनंत अनंत सिद्धिभ्यो नमः। आप इसकी जाप इतने बड़े मंत्र की करें, या आप अकेले अरहम 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 नमः करें, बराबर ही पुण्य मिलता है। क्योंकि ये समूह अरहम मात्रे का नहीं है नाम। आपने हमसे अरहम का अर्थ पूछा है, आज हमें आपको अरहम का अर्थ बतला रहे हैं कि अरहम की जाप करने से संपूर्ण सिद्धों की जाप होती है। अरहम का बोलने से सिद्धों को नमस्कार होता है। अरहम नमः। संपूर्ण सिद्धों के समूह को मेरा नमस्कार। ये बीजाक्षर है। देखो जो सिद्ध हो गए, क्या वो कभी असिद्ध होंगे? भैया सिद्ध असिद्ध होते हैं क्या? नहीं। असिद्ध सिद्ध होते हैं क्या? असिद्ध सिद्ध होते हैं कि सिद्ध असिद्ध होते हैं? असिद्ध सिद्ध होते हैं कि सिद्ध असिद्ध होते हैं? असिद्ध ही सिद्ध होता है। जो आज असिद्ध है, मतलब जो सिद्ध नहीं हुआ है, वह असिद्ध ही सिद्ध होता है। सिद्ध तो सिद्ध ही होते हैं। सिद्ध त्रिकाल में कभी भी असिद्ध
नहीं होते, तो ये जो अरहम है वो अव्यय है भैया। अरहम जो है वो अव्यय है, जिसका कभी व्यय ना हो वह अव्यय कहलाता है। जब हम संस्कृत भाषा में पढ़ते हैं तब वहां पर आता है अव्यय त्रिलिंगेषु, तीनों लिंगों में और तीनों कालों में और तीनों पर्यायों में अरहम का जो नाम अरहम है तो अरहम ही रहेगा, अरहमऊ नहीं होगा, अरहमेभ्य नहीं होगा, अरहमा नहीं होगा, अरहा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अरहम को आज जो लिखा जाता है अरहम, भूत में भी अरहम को अरहम ही कहा जाता था। अरहम का अर्थ जो आज है कल भी वही रहेगा, परसों भी वही रहेगा। भूत में अरहम का अर्थ जो था जो आज है, भविष्य में जो आज अरहम का अर्थ है भविष्य में भी वही रहेगा। हे गुरुदेव, आपने नाम तो इतना प्यारा दिया है, एक बार अरहम रख दिया, मैं जब तक मैं उस अरहम पद को ना पाऊं तब तक मेरा नाम कोई चेंज करने वाला नहीं। लेकिन गुरुदेव मैं उसको सफल तो करूं, इसलिए आप अरहम अव्यय अरहम के रूप चलेंगे क्या? यदि रूप चलते हैं तो वह अरहम नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्ध सिद्ध है, सिद्ध के रूप नहीं चलते हैं, अरहंत के रूप चलते हैं। अरहंत अरहंत माता बैठ जाओ। अरहंत एक अक्षर है, एक पद है। अरहंत अरहंतौ अरहंताः अरहंतम अरहंतौ अरहंतान् रामः रामौ रामः रामौ रामौ रामः। क्या बोलेंगे द्वितीया में? रामम रामौ रामा, प्रसभः प्रसभौ प्रसभः, अजितः अजितौ अजितः अजितम अजितौ अजितान्। यह पद है, यह पदांत अक्षर है, ये अक्षर स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, शब्दों के रूप चलते हैं और अव्यय के रूप नहीं चलते। तो यहाँ यदि हम संस्कृत भाषा से सिद्ध करते हैं कि अरहम सिद्धों का स्वरूप है, तो यहाँ पर सिद्ध असिद्ध नहीं होते। सिद्धों ने जो एक रूप को प्राप्त कर लिया है वह कभी भी दूसरे रूप को प्राप्त नहीं होते। तो ये संस्कृत भाषा से सिद्ध होता है कि अरहम जो है सो है, अरहम जो है सो है, जैसा है सो वैसा ही रहेगा। अरहम में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तुम्हारी पर्याय बदल सकती है, तुम्हारी ड्रेस बदल सकती है, तुम्हारा ये ड्रेस बदल सकता है, तुम्हारा रूप बदल सकता है, तुम नई नई शरीर धारण कर सकते हो, लेकिन जो अंदर में आपके अंदर में अरहम बैठा है, आपके अंदर में जो अभी असिद्ध अवस्था में अरहम बैठा है वो तो जो है सो है। अरहम हमारा नाम नहीं है, अरहम तुम्हारे अंदर भी है। तुमने तो मात्र कह दिया अरहम, लेकिन तुम्हारे अंदर में एक अरहम बैठा है, मैंने देख लिया है। बैठा कि नहीं? सबके अंदर में एक अरहम छुपा है, जिसने प्रकट कर लिया वो सिद्धत्व को प्राप्त हो गए, और जिसने प्रकट नहीं किया वो अप्रकट रूप में यहाँ पर बैठे हैं। तो हम सभी ने अभी तक अरहम को प्राप्त नहीं किया है।
अब तो मुझे उस प्राप्ति की ओर बढ़ना है और उस प्राप्ति के लिए मात्र एक ही उपाय है, दूसरा तो कोई भी उपाय नहीं है, दूसरा कोई भी नहीं है उपाय। वो उपाय है मात्र इतना सा, नियम ना तोड़ो भैया। और हमको प्राप्त करने का उपाय सिर्फ इतना सा है, नियम ना तोड़ो। क्या है नियम? बोल तो भूल जाओगे। नियम ना तोड़ो, धर्म ना छोड़ो। याद कर लेना, फिर अभी हम बुलाएंगे। नियम ना तोड़ो, धर्म ना छोड़ो। नियम ना तोड़ो, नियम ना तोड़ो। राजकुमार जी, नियम ना तोड़ो, माता जी छोड़ो। नियम ना तोड़ो, धर्म न छोड़ो, पाप न जोड़ो। नियम न तोड़ो, धर्म न छोड़ो, पाप नहीं जोड़ो। नियम न तोड़ो, धर्म न छोड़ो, पाप नहीं जोड़ो। क्या ये किसकी प्राप्ति का उपाय है? और हमको जानने के लिए, और हमको पहचानने के लिए, और हमसे मिलने का यदि कोई उपाय है तो वह मात्र इतना है, नियम नहीं तोड़ेंगे। टप्पू चाचा नियम लिया है, नियम ना तोड़ो। मैं टूट जाऊंगा, मैं टूट जाऊं कोई बात नहीं, मेरी कमर टूट जाए कोई बात नहीं, मेरा हाथ टूट जाए, मेरा पैर टूट जाए, पर मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। प्रदीप जी नियम नहीं तोड़ेंगे। रात्रि भोजन का नियम है कि 1 बजे से 2 बजे तक पानी नहीं पिएंगे। क्या करूं यार, हम श्री को ना पारसनाथ भगवान से सीधा कनेक्शन है। यहाँ जितने भी ये समताधारी बैठे ना, इनका चेहरा बोल देता है तो मैं बोल देती हूँ। इसलिए ऐसी नियम है कि रात्रि में 1 बजे से 2 बजे तक पानी नहीं पिएंगे भैया। रात्रि को 1 बजे से 2 बजे तक पानी नहीं पिएंगे और मेरे प्राण चले जाएं, पर मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। जो ये संकल्प पर अटल रहेगा, अमल करेगा, वही अरहम को प्राप्त कर पाएगा, वही अरहम को पहचान पाएगा कि अरहम का नाश नहीं होता है, अरहम का क्षय नहीं होता है, अरहम का मरण नहीं होता है, अरहम का जन्म नहीं होता है। अरहम का जन्म अनादि अनिधन है। अरहम का जन्म आज नहीं हुआ, अरहम का जन्म कल नहीं होगा, सदा से है, सदा काल तक रहेगा। इसलिए जब तक ये श्रद्धान, ये सम्यक आपके अंदर में नहीं बैठेगा, तब तक तुम क्या करोगे? नियम दिया है, माता जी ने बांध के रख लिया हमें, नहीं। वो है नियम तोड़ना भी अहम की पुष्टि करना है। नियम तोड़ना अहम की पुष्टि करना है, और नियम को नहीं तोड़ना अरहम को प्राप्त करना है। नियम बोलो, नियम तोड़ो तो बोलो ना, नियम न तोड़ो, हमसे नहीं, नियम न तोड़ो, धर्म न छोड़ो, पाप नहीं जोड़ो। देखो, नियम तोड़ना पाप को जोड़ना है और धर्म को छोड़ना है। नियम तोड़ना धर्म को छोड़ना है और पाप को जोड़ना है। यदि पापों को जोड़ना चाहते हो तो तोड़ो नियम, धर्म को छोड़ना चाहते हो तो तोड़ो नियम। इसलिए संभल के रहना। धर्म छूटा
तो अरहम छूटा, पाप जोड़ा तो अरहम छूटा, और नियम टूटा तो भी अरहम गया। कौन सा अरहम? अंदर का। हम इस अरहम की बात नहीं करते हैं, हम तो मात्र निमित्त मात्र हैं अरहम को समझाने के लिए, ठीक है ना। तो अपने अरहम के पास रहने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहला कारण अरहम को प्राप्त करने का, अरहम को प्राप्त करने का पहला कारण भैया, भोजन वाले भैया, प्यार से खिलाने वाले भैया बता दो, अरहम को प्राप्त करने का पहला कारण मोनू भैया, दूसरा कारण प्रदीप जी, तीसरा कारण भैया, पहला कारण, पहला कारण अच्छे से बोलो, सब चुप रहो, सब बोले कि बोलना आता। पहला कारण, दूसरा कारण प्रदीप जी, पाप नहीं जोड़ो, कोई बात नहीं, मान लेते पाप न जोड़ो, चलो कोई बात। अच्छा भैया, तीसरा दूसरा कारण पक्का, पक्का बाल सफेद हो जाएंगे तो धर्म छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो समझ के चलना, पहला कारण नियम न तोड़ो, दूसरा कारण धर्म न छोड़ो, तीसरा कारण पाप नहीं जोड़ो। नियम तोड़ेंगे तो क्या होगा? धर्म छूटेगा, धर्म छूटेगा तो क्या होगा? पाप जुड़ेगा। इसलिए ना तो हम नियम तोड़ेंगे, ना ही धर्म छोड़ेंगे, और ना ही पाप को जोड़ेंगे। हमारा संकल्प है, ये हमारा संकल्प है कि हम नियम नहीं तोड़ सकते हैं। इस चीज का निंदा नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे कि मेरा नियम तोड़ने का पाप नियम है। मंदिर में आकर के निंदा नहीं करेंगे भैया। अरहम को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उमा स्वामी महाराज के पास हम जब जाते हैं वो पूछते हैं, उमा स्वामी जी महाराज मुझे अरहम को प्राप्त करने की बहुत इच्छा है, आप बता दो एक कारण। यहाँ तो विभव सागर जी गुरुदेव ने बता दिए, नियम नहीं तोड़ना, धर्म नहीं छोड़ना, पाप नहीं जोड़ना। तो जब हम पूछते पूर्वाचार्यों से, हे प्रभु उमा स्वामी जी महाराज आप बता दो मुझे अरहम को प्राप्त करना है, सच में गॉड प्रॉमिस, मेरा संकल्प मैं अरहम को प्राप्त करके रहूंगी। तुम्हारा संकल्प है? नहीं है तो जल्दी दोनों हाथ ऊपर खड़े करो, जल्दी दोनों। देखो नियम देते नहीं है फिर भी दे रहे हैं, कर लो दोनों। भगवान से कहो, हे भगवान मेरा संकल्प है मैं अरहममय होके रहूंगा, मैं भगवान बन के रहूंगा। मैं आज पारसनाथ के चरणों में संकल्प करता हूँ कि एक ना एक भाव में मैं अरहममय सिद्ध बन के ही रहूंगा। भैया नियम लिया है, चाहे हाथ जोड़ के लो चाहे ऐसे करके लो, नियम तो नियम है। अब मैंने ये नहीं कहा है कि तुम एक भाव में बनो, कि 10 भाव में बनो, कि तुम्हारे ऊपर तुम कितने भाव में बनना चाहते हो। नियम तो लिया ना कि मैं बन करके रहूंगा, पुरुषार्थ करना तुम्हारे काम है। जब पुरुषार्थ करोगे उस दिन तुम्हारा हम बताती हूँ, पाप बता रही हूँ। पहले अरहम समझ लें, उमा स्वामी को समझ लो, वरना वो कहेंगे अरहम तुमने कितना गलत किया है। उमा स्वामी को मंच पे बिठा लिया और उनकी विनय भी नहीं की तुमने कि उमा स्वामी जी को याद करो, वो हमारे सामने आ जाए और मैं उनको छोड़ दूं। तो उमा स्वामी जी महाराज कहते हैं, देखो निंदा करोगे तो अरहम को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मंदिर में आकर के, धर्मायतन में आकर के, धर्म के आलय में आकर के, धर्म सभा में आकर के कभी भी निंदा नहीं करना, क्योंकि उमा स्वामी जी महाराज ने कह दिया, परात्म निंदा प्रशंसे
में निंदा प्रशंसे सद्सद्गुणोच्चादनोद्भावे निचैर्गोत्रस्य। तुमने पर की निंदा नहीं की है, तुमने उस पर आत्मा में अरहम को नहीं देखा था, तुमने उसकी निंदा की थी, इसलिए तुम अपने आप को नहीं पा पाओगे। नीच गोत्र का बंद कर लोगे, फिर अरहम कैसे बन पाओगे? अरहम बनने वालों, अरहम बनने वालों, अरहम को जानने वालों, आज संकल्प लेके जाना, सिर्फ मंदिर में बैठ करके हम निंदा नहीं करेंगे। देखो घर में भी नहीं करना चाहिए, सभी जगह निंदा तो हानिकारक। देखो ऐसा है, हम पूरा तो त्याग करा नहीं सकते, लेकिन हम धर्म सभा में तो बचा सकते हैं, मंदिर में तो बचा सकते, क्योंकि घर पे पाप करते हैं तो मंदिर में धो लेते हैं, रास्ते में पाप करते हैं तो मंदिर एक हमारे पास धोने का साधन है। जब हम यहाँ पर पाप करें तो जाकर के किसके चरणों में धोएंगे? यहाँ पाप कर लेंगे तो केवली का पारमूल नहीं मिलेगा, वो गुरुओं का समूह ही नहीं मिलेगा जहाँ पर हम जाकर के पाप को धोएं। तो कम से कम एक स्थान तो ऐसा बचा रहने दो जहाँ पर निंदा नहीं करेंगे। कैसी भी स्थिति आ जाए मैं तो मौन ही रह लूंगी, निंदा करना पड़े तो बोल लेंगे ओम भीम मौनम धारयामः स्वाहा, ओम भीम अरहम मौनम धारयामः स्वाहा। जहाँ पर निंदा करने का अवसर आए वहां पर ये मंत्र रट लेना, ओम भीम अरहम मौनम धारयामः स्वाहा। मैं उतने काल के लिए मौन को धारण करता हूँ और अरहम को देखता हूँ, ओम को देखता हूँ, ह्रीम में 24 तीर्थंकर को देखता हूँ, अरहम में सिद्धों को देखता हूँ, मौनम मौन को धारयामः, मैं मौन को धारण करता हूँ, स्वाहा मैं मौन लेता हूँ। ठीक है, इसलिए हमें अरहम की प्राप्ति के लिए सबसे पहला कारण निंदा नहीं करना है मंदिर में कभी भी। ठीक है, अब आपका संकल्प आप जानो, यदि लेकर के तोड़ोगे और नहीं लोगे तो धर्म से जुड़ोगे नहीं, पाप को जोड़ोगे, और जैसे ही लोगे तो बहुत सारा धर्म आपके जीवन में आएगा और पुण्य आएगा। इसलिए पहला कारण नियमा, ऐसे नहीं, नियम ना, धर्म ना, पाप ना। अब उसके बाद संकल्पों से, संकल्प लिए ना, किसी ने बहुत सारे नियम लिए, कल इतने सारे जो लिए थे, 100 केजी गोल्ड रखेंगे, 100 केजी गोल्ड रखेंगे, 200 केजी सिल्वर रखेंगे, कल संकल्प लिए थे ना, कितने सारे 100 ड्रेस रखेंगे, 100 से ज्यादा हमारे पास शूज नहीं होंगे, स्लीपर नहीं होगी, 100 से ज्यादा हमारे उपनेत्र नहीं होंगे, बहुत सारे संकल्प रखे थे ना। तो आज कह रहे हैं कि अरहम को पहचानना, कल तो कहा था कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए आपने बहुत सारे संकल्प लिए थे ना माताओं। 10 फिंगर से ज्यादा में 10 फिंगर में ही पहनेंगे, इससे ज्यादा नहीं पहनेंगे, एक साथ 2-2 नहीं पहनेंगे, 4-4 नहीं पहने। संकल्प तो संकल्प है आपका, क्या आपका जितना वजन है इससे ज्यादा आप इस पर धारण नहीं करोगे। तो आज वही बात कह रहे कि आज अरहम को प्राप्त करना है, तो आज कह रहे संकल्पों से मोहे ना मोड़ो। क्या? संकल्पों से कैसा मोड़ लेते मोह? संकल्प लिया और तोड़ना आया तो आगे संकल्पों से मोहे ना मोड़ो, मोहे नहीं ओढ़ो, संकल्पों से संकल्पों से मोहे ना मोड़ो, मोहे नहीं मोड़ो, मोहे नहीं
न तोड़ो, धर्म न छोड़ो, पाप नहीं जोड़ो, संकल्पों से मोह नहीं, मोह नहीं, बस इतना ही चाहिए भगवान। बस जिस दिन ये आ जाएगा उस दिन अरहम आ जाएगा। यही प्रतिज्ञा, यही प्रतिज्ञा वीर जिनेश्वर, यही धारणा वीर प्रतिज्ञा आत्म अंदर, यही धारणा धारण किया ना, यही धारणा वीर प्रतिज्ञा। क्योंकि किसकी प्रतिज्ञा है? तुम्हारी नहीं है, तुम वीर हो। कौन हो भैया? जयसवाल हो, खंडेलवाल, किस एतबार? जयसवाल हो। देखो ना, हमने कहा था मैं जानती हूँ तुम्हें, अच्छे से जानती हूँ कि आज जितने बैठे हैं ना, ये जयसवाल बैठे, कुछ सैतपाल बैठे होंगे, नहीं बैठे सैतपाल, मराठी में होते। तो बस यही बात हमें तुम्हें समझाना थी, झूठ मत बोलो। देखो अरहम श्री कह रही है, और मेरे गुरुदेव ने कहा तुम जयसवाल नहीं हो भाई, तुम अपनी जाति पहचानो, तुम अपनी जाति पहचानो। तुम्हारी जाति पंचेंद्रिय जाति है, तुम्हारी जाति और हमारी जाति पंचेंद्रिय जाति है। तुम्हारा कुल और हमारा कुल एक है, इसलिए ये मत पूछना कौन से कुल की हो। तुम्हारा कुल और हमारा कुल वीर का कुल है, महावीर का कुल है। हम और आप महावीर के वंशज हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर दे देना। भू भू मित्र भवान कोस्ति, भू भू मित्र भवान कोस्ति, यस्मात् विविधि संयामः, धीरः वीरः महावीरा, वीरवंशज उत्तमा। मैंने पूछा, हे भाई, देखो वो भैया बैठे हैं, नीचे गर्दन की, उनसे मैंने पूछा, हे मित्र, हे मित्र, हे मित्र, तुम कौन हो? तुम कौन हो जिस कारण से संयम को धारण करने से डर रहे हो? तो महावीर स्वामी ने कहा, तुम वीर हो, तुम वीर हो, तुम महावीर हो, और तुम वीर के वंशज हो, तुम महावीर के वंशज हो, तुम डरो मत। इसलिए तुम तो नियम लो, तुम तो संकल्प लो, तुम वीर की धारणा लो, तुम धारण करो। वीर का वंशज डरता नहीं है, जो डरता है वो वीर नहीं होता, और जो डर रहा है वो कायर है, वो जो निडर है, जो डर नहीं रहा वही वीर है। तुमने वीर की धारणा स्वीकार की है, तुमने संकल्प लिया है, और वही प्रतिज्ञा, कौन सी? यही धारणा वीर प्रतिज्ञा आत्म अंतर हो, मेरा अंतर। भगवान, मैं जाना तो चाहता हूँ कि मैं जाऊं इस दुनिया से, लेकिन मेरे जो नियम हैं, मेरे आत्म के अंदर, मेरे अरहम के अंदर में रहें, क्योंकि मैंने ये प्रतिज्ञा बाहर में नहीं ली है, मैंने अरहम को पहचानने के लिए प्रतिज्ञा ली है। और डब्बू चाचा, आप जो जो पहचानते हो वो वीर की प्रतिज्ञा है, वीरशाली की प्रतिज्ञा है। पाप क्या होते हैं? पाप क्या होते हैं? जो पाप कार्यों में डाले वो पाप होते हैं। जो पाप कार्यों में डाले, जो पाप की ओर ले जाए, जो करने के योग्य नहीं उस कार्य की ओर जो प्रेरणा ले जाए, वो पाप है। जो प्रतिज्ञा ना करने योग्य कार्य की ओर ले जाए, प्रेरणा करे, वही पाप है। मात्र पाप 5 नहीं है, तुमने तो समझा है कि पाप 5 है। हिंसा,
झूठ, चोरी, खुशी, परिचय। पाप को पाप जानना और जान करके पाप का त्याग ना करना भी सबसे बड़ा पाप है। पाप को पाप जानना और जानने के बाद पाप का त्याग ना करना भी सबसे बड़ा पाप है। इसलिए सब जानते हैं, बच्चे जानते हैं पाप 5 होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हिंसा करना पाप है। वो बोले नदी किनारे सामने हिंसा करना पाप है, नरक का द्वार है। नदी किनारे सांप नहीं है, नरक के द्वार पर सांप है। इसलिए हिंसा करोगे तो नरक का द्वार खुलेगा। हिंसा एक प्रकार की नहीं होती है, अनेक प्रकार की होती है। द्रव्य हिंसा होती है और भाव हिंसा भी होती है। द्रव्य पाप होता है और एक भाव पाप होता है। कैंची उठाना पाप है और कैंची उठाना पुण्य है। कैंची चलाना पाप है और कैंची चलाना पुण्य है। हो सकता? देखो देखो, आप कैंची चलाते हैं, आप कैंची चलाते हैं और बाहर कैंची चलती है और एक डॉक्टर भी कैंची चलाता है। दोनों में कितना अंतर है? आप भी ब्लेड चलाते हैं, आप भी कटर चलाते हैं, कितना अंतर है? इसलिए सर्वथा सारी चीज पाप को जानने के लिए उद्देश्य को समझना होगा। देखो इसमें करंट है, इसमें करंट है, दिख रहा, कहां पकड़े नहीं है, लेकिन आपने लाइट का उपयोग किस लिए किया? उद्देश्य क्या था? धर्म की प्रभावना का था। उद्देश्य सबके लिए त्याग करवाना, तो उससे जो विराधना हुई, यदि उससे जो पुण्य भी हुआ तो उसके पुण्य मिला। तो सारी चीजों को समझना, पाप 100 भी है। बाबा पाप 100 है कि नहीं है? देखो पाप प्रकृतियां 100 हैं और पुण्य प्रकृतियां कितनी? 68 है कि 67 है? बता दो। 68 है। 148 प्रकृतियां होती हैं कर्मों की, उसमें से पाप प्रकृतियां 100 है और 68 पुण्य प्रकृतियां हैं। अब माता जी ये 100 और 68 168 हुए ना, ये कैसे हो गया? तो जो 20 प्रकृतियां हैं वो पुण्य रूप भी हैं और पाप रूप भी है, इसलिए वो 20 बढ़ जाती है। और 100 पाप में सबसे बड़ा पाप यदि कोई है तो मति ज्ञानावरण। मति ज्ञानावरण सबसे बड़ा पाप, पहला पाप है। इसलिए जो भी पाप होते हैं बिना मति के तो होते ही नहीं है, मति से ही पाप होते हैं। इसलिए पाप मति तो हो, लेकिन मेरी मति सम्यक मति हो। मति तो हो लेकिन मति कुमति ना हो, मति सम्यक मति हो। श्रुत ज्ञानावरण पाप है, लेकिन सुश्रुत पाप नहीं होगा, कुश्रुत पाप होगा, कुमति पाप है। ये समझना होगा, तब हम अरहम को ध्यान पाएंगे। अरहम को ध्याने के लिए, अरहम को पाने
कौन सा नियम रख रहे हो चातुर्मास कराने वालों? आज नियम रखना होगा। आज हम संकल्प देकर के रहेंगे, देकर के रहेंगे गरीब जी, कितना भी मना करो। हमारा तो संकल्प है, जिस दिन मेरी दीक्षा हुई उस दिन से मेरा संकल्प मैं चातुर्मास ही करूं। हाँ बिल्कुल, मेरा मन तो है। भावों से तो मैं एक पल में कर सकती हूँ, निश्चय नए, व्यवहार नए, सब कुछ कितना देखना पड़ता है। सच में वर्जन कितना बड़ा होता है, मैं समझ सकती हूँ, समझ सकती हूँ आपके भावों को। मेरे ऊपर भी क्या बीतती होगी मैं जानती हूँ। इसलिए हम आज आपको वो संकल्प दिलाया है, भगवान बनेंगे और भगवान बन करके रहेंगी। पक्का? खड़ा कर लो हाथ, पक्का? दोनों खड़े कर लो। ये कैमरा मैन भैया इनको कैद कर लो, कैद कर लो, जल्दी करो दोनों, जल्दी हाथ। बोलो भगवान मैं नियम लेता हूँ, एक ना एक देना भगवान बन करके रहूंगा। मेरा संकल्प है, मेरा प्रॉमिस है पारसनाथ के चरणों में कि मैं भगवान बन करके रहूंगा। बहुत अच्छा, एक संकल्प तो लिया, फूकट में नियम ले लिया, पुरुषार्थ भी ना करो। गड़बड़ बिल्कुल नहीं की है, रहूंगा और रहूंगी। वाह कितना प्यारा क्वेश्चन है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, आत्मा पुरुषाकार है। और आत्मा, देखो माताओं, आप अपने आप को स्त्री मत मानना। रजनी जी, आप अपने आप को स्त्री मत मान लेना, आप पुरुष हो। आप पुरुष पर्याय है। और मैं जिसे भगवान बने नहीं की बात कर रही हूँ वो अरहम है, वो अरहम है, इसलिए रहूंगी नहीं। फिर ये क्या हो जाएगा? सत्य व्यभिचार हो जाएगा, एक व्यभिचार हो जाएगा यदि मैं कह दूंगी रहूंगी तो। इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा रहूंगा। सत्य है, इसलिए आपकी एक पर्याय पाप की हो सकती है, लेकिन आपकी आत्मा तो जो है सो है। जो इनके अंदर है वही तुम्हारे अंदर है, जो उनके अंदर है वही तुम्हारे अंदर है। तुम उस आत्मा में भेद मत करना, इस पर्याय में भेद करो, कोई बात नहीं। आत्मा के साथ कभी भी भेद नहीं करना। इसलिए क्या करोगे? बनूंगी, बनकर रहूंगी, ये बनकर रहूंगा। मेरा संकल्प में भगवान बनकर रहूंगा। भगवान को नहीं बोलते मैं भगवान बन के रहूंगी, भगवान तो बनकर ही रहूंगा, मेरा संकल्प है। ठीक है ना? इसलिए ये चीज समझना और अपने आप को हीन मत समझना। अब देखो, पाप से मिली है, पुण्य कर रहे हो, पर ध्यान रखना तो मायाचारी छोड़ देना। और इन्हें पुण्य से मिली है और पाप कर रहे हैं, पुण्य से पर्याय मिली, उसके बाद भी पाप कर रहे हैं, मुंह टेढ़ा कर रहे हैं, मुंह टेढ़ा कर रहे हैं, अंदर अंदर कुछ कर रहे हैं। तो चिंता नहीं करनी, इनको जल्दी से ये वाली पर्याय मिलेगी और तुम्हारे लिए ये पर्याय मिलेगी, है ना? पलट जाएगी काया, काया पलटेगी, चेंज होगा। इसलिए आप अपने आप के अपने अस्तित्व को समझाओ ना। आपका अस्तित्व अरहम है, अरहम का नाम अरहम नहीं है, आपकी आत्मा का नाम अरहम है, सिद्ध भगवान अरहम है, आप अरहम हो। जितने भी जीव हैं सब में अरहम अरहम अरहम। इसलिए आज से एक जाप शुरू कर देना। कौन सी? अरहम अरहम बोलोगे क्या? ओम ह्रीम अरहम नमः। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज ये युक्ति बतलाते थे। ओम
भी अरहम नमः। जो इतनी ना कर पाए तो वो इतनी कर लेना, अरहम नमः अरहम नमः अरहम नमः अरहम नमः, ठीक है ना। इसलिए लिखे ना, और इसको करके तो अपने को देखना, बाकी बाहर को नहीं देखना। अरहम अरहम अरहम। ध्यान करने को बहुत अच्छी टेक्निक है। बैठ जाओ और आंखें बंद करो, देखो अरहम अरहम अरहम। आप सिर्फ आंखें बंद करके 1 सेकंड को देखो और स्वयं बोलो, अंदर से आवाज कहाँ से आती, बोलो अच्छे से बोलना, प्यार से। अरहम 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 अरहम। जहाँ से आवाज आ रही है वही अरहम, जिसकी आवाज आ रही है वही अरहम है। उसका रूप देखने का प्रयास करोगे तो अरहम दिखाई देगा, और नहीं देखोगे तो अपना रूप नहीं देख पाए तो उसका स्वरूप क्या देखोगे। उसको स्वरूप को देखने को अपने अंदर में जाओ और देखो, और हम चले, क्योंकि समय बहुत हो गया है। तो माता जी बेचारी भूख लगाई है, कह रही माता जी कब तक अरहम बुलाओगे। तो चलो जल्दी से बोल लेते हैं, भगवान कल फिर बुलाना, है ना। ऐसे नहीं, अच्छे से, इसीलिए तो कह रहे हैं ना, कल फिर से आओगे, पक्का आओगे, पर रहेगी। हम कह रहे हैं यहाँ जितने भी जीव बैठे हैं, हम लिख के दे सकते हैं, यहाँ जितने बैठे हैं कल तक सबकी पर्याय रहेगी। नहीं, हम कह रहे नहीं घटेगी, सुनो तो, यहाँ जितने जीव बैठे हैं सबकी पर्याय रहेगी। दादी भी बैठी ना, दादी की भी पर्याय रहेगी, टेंशन नहीं लो, सबकी पर्याय रहेगी। अब वो तुम्हारे ऊपर आ रहे कि नहीं आ रहे, पर्याय तो रहेगी। तुम आ रहे कि नहीं आ रहे ये तुम्हारा बहाना हो सकता है कि पर्याय रही तो, लेकिन तुम्हारी पर्याय रहेगी, पुण्य पर्याय रही कि नहीं रही यहाँ आने की। तो चलिए जल्दी से बोल दे भगवान से, पुण्य बुलाना भूल न जाना, सपनों में आना, जैसे भी हो हमको अपने दर पर भी आना। तेरे दर पर ऐसा लगता, तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। देख न पाया, सुन न पाया, बोल नहीं पाया, तृष्णा सरिता में डूबा मन, हित ना कर पाया। मन संयम का महामंत्र गुरु जीवन में भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर। नियम न तोड़ो, धर्म न
गलती तो करी है, बहुत ज्यादा चिढ़ाया है, चंचल हो, सब कुछ तो कर लिया, चलो तो जल्दी क्षमा मांगो, दोनों हाथ जोड़ो। हे भगवान, यदि मुझसे प्रमादवश कोई असुंदर चेष्टा हो गई हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले देवादिदेव पार्श्वनाथ प्रभु मेरे उन समस्त अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु भगवान जी। बाकी सभी भैया बहनों को खड़े हो जाओ। अब जिनवाणी स्तुति करो ना, आप करो ना जिनवाणी।